एक ऐसा राक्षस जिसका वध स्वयं भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण भी नहीं कर पाए। आखिर कौन सा था वो राक्षस जिसने त्रेता युग से लेकर द्वापर युग का सफर तय किया? तो क्या वो राक्षस अमर था? तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण नारायण के वो अवतार थे जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अलग अलग उदाहरण प्रस्तुत किए। श्री राम ने जहाँ पिता के वचन हेतु 14 वर्षों का वनवास भोगा और प्रजा की खुशियों के लिए अपनी प्राण प्यारी पत्नी तक का त्याग कर दिया, वहीं श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए गंधारी के श्राप को सहा और अपने ही वंश का विनाश कर बैठे। नारायण के इन दोनों ही अवतारों ने अपने अपने युगों को अधर्मियों से बचाया, अनेकों राक्षसों का अंत किया और हमेशा के लिए युग परिवर्तन बन गए। लेकिन एक ऐसा भी राक्षस था जिसको वो कभी ना मार पाए। आखिर कौन सा था वो शक्तिशाली राक्षस जिसे कोई भी नहीं मार पाया? कैसे तय किया उस राक्षस ने त्रेता युग से द्वापर युग का सफर? क्या वो राक्षस अमर था? तो इन्हीं सब सवालों का जवाब इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं ज्ञान की बात। ये बात तब की है जब प्रभु श्री राम रावण का वध करके सबके साथ वे अयोध्या लौट रहे थे। उस दौरान अयोध्या को दीपकों से सजाया जा रहा था। अयोध्या में चारों तरफ खुशियों का माहौल था और दीपावली जैसे उत्सव की तैयारी की जा रही थी। लेकिन अयोध्या वापस आते समय माता सीता को कुछ याद आया। उन्होंने वनवास जाते समय सरयू नदी को ये वचन दिया था जिसके अनुसार अगर वो अपने पति भगवान श्री राम और देवर लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों का वनवास पूरा करके कुशल मंगल अयोध्या वापस लौट आएंगी तो वह विधि विधान के साथ सरयू नदी की पूजा अर्चना करेंगी। माता सीता ने ये बात भगवान श्री राम को बताई। तब भगवान श्री राम ने उन्हें आज्ञा दी, जिसके बाद वो स्वयं पुत्र समान देवर यानी लक्ष्मण जी को लेकर सरयू नदी की तरफ बढ़ने लगी। जब राम भक्त हनुमान जी ने ये दोनों को जाते हुए देखा तो वो भी उनका पीछा करने लगे। माता सीता जब सरयू नदी के पास पहुंची तो हनुमान जी पास के ही एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गए और वहीं से दोनों पर नजर रखने लगे ताकि दोबारा माता सीता को कोई अपहरण न कर पाए। वहीं माता सीता ने पूजा आरंभ करने से पहले लक्ष्मण जी को सरयू नदी से जल लाने के लिए कहा, जिसके बाद लक्ष्मण जी जल लाने के लिए नदी में उतर गए। वह जल भर ही रहे थे कि तभी अचानक सरयू नदी के भीतर से एक बड़ा ही भयानक राक्षस निकला। वो राक्षस लक्ष्मण जी को निगलने ही लगा था। वो राक्षस कोई और नहीं बल्कि स्वयं अघासुर था, जिसको स्वयं भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। जब माता सीता ने लक्ष्मण जी के पीछे उस भयानक राक्षस को देखा तब वह स्वयं लक्ष्मण जी को बचाने सरयू नदी में उतर गई। माता सीता को सरयू नदी में उतरता देख सरयू नदी माता स्वयं प्रकट हुई। सरयू नदी माता ने माता सीता को आशीर्वाद देते हुए अघासुर के वध करने का मार्ग बताया। हनुमान जी ये सब देख रहे थे जो एक पेड़ के पीछे छिपे हुए थे। वो अचानक ही वापस भगवान श्री राम के सम्मुख उपस्थित हुए और उन्होंने देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ हो रहे सारी घटना को विस्तार से बताई। और हनुमान जी के सारी बात सुनने के बाद भगवान श्री राम मुस्कुराए और उन्होंने हनुमान जी को बताया कि इस राक्षस को महादेव का वरदान प्राप्त है, इसीलिए इसका वध मैं नहीं कर सकता। भगवान शिव के इस वरदान के अनुसार अघासुर का वध तभी किया जा सकता है जब सीता और लक्ष्मण एक ऊर्जा का निर्माण करें और हनुमान जी उस ऊर्जा का उपयोग एक शस्त्र के रूप में करेंगे। तब प्रभु श्री राम की आज्ञा पाकर जब 4 दोपहर के पश्चात हनुमान जी सरयू नदी के तट पर पहुँचे, वहाँ जैसे प्रभु श्री राम ने बताया था वैसे ही ऊर्जा का निर्माण हो चुका था। उसी ऊर्जा से निर्मित शस्त्र से अघासुर का अंत किया गया। कहते हैं अघासुर के लक्ष्मण जी को निगलने से पहले ही माता सीता ने लक्ष्मण जी को निगल लिया था, जिसके वजह से ही उस ऊर्जा का निर्माण हुआ था। ये तो हुई त्रेता युग की बात, लेकिन अब बात करते हैं द्वापर युग की। द्वापर युग में भी हमें अघासुर नामक राक्षस का वर्णन मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राक्षस था जो कंस का एक सेनापति भी था। भूतना और बगासुर का छोटा भाई भी था। कहते हैं अघासुर को स्वयं ब्रह्मदेव से ये वरदान प्राप्त था, जब तक वो खुद ना चाहे कोई भी उसे देख नहीं सकता, चाहे नर या नारायण। अंत में कंस के बुलाने पर उसने श्री कृष्ण पर आक्रमण करने की योजना बनाई और बारसाने पर आक्रमण करके राधा जी के पिता को बंदी बना लिया। अघासुर ने स्वयं ये शर्त रखी कि राधा जी स्वयं अपनी बलि दे, जिसके पश्चात श्री कृष्ण और राधा ने उसका वध किया। अघासुर एक मायावी असुर था जो भेष बदलने में बहुत ही माहिर था।
कंस ने दूसरी कथा के अनुसार कृष्ण को हानि पहुंचाने के लिए बाघासुर के पश्चात अघासुर को भेजा। उस समय दोपहर का समय था और उस समय गाय चल रही थी। ग्वाला इधर उधर घूम रहे थे और बाल कृष्ण चरती हुई गायों को देख रहे थे। बाल कृष्ण ने ये जानकर चकित हो गए कि उन्हें कोई भी ग्वाला दिखाई नहीं पड़ रहा है। बाल कृष्ण भी ये सोचकर बड़े अचंभे में थे कि आखिर ग्वाले गए तो गए कहाँ। वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। वो उन्हें बार बार पुकार रहे थे, लेकिन किसी की भी कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। ना ही कोई ग्वाला उन्हें उत्तर दे रहा था और ना ही उनकी आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे भगवान श्री कृष्ण बड़े ही चिंतित हो गए और सोचने लगे आखिर सब गए तो गए कहाँ, कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहा। श्री कृष्ण और आगे बढ़े। उन्होंने आगे जाकर जो कुछ देखा उसे देखकर उन्हें आश्चर्य की सीमा नजर नहीं आई। कहते हैं एक भयानक अजगर मार्ग में पड़ा हुआ था जो जोर जोर से सांसें ले रहा था। वो श्री कृष्ण को देखते ही जोर जोर से सांसें लेने लगा। वो अजगर नहीं बल्कि अजगर के रूप में अघासुर ही था। उसी ने अपने सांसों द्वारा ग्वालों के साथ उनके बच्चों को सबको अपने पेट के अंदर खींच लिया था। उसने सोचा था कि वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी अपने सांसों द्वारा अपने पेट में खींच लेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि जो श्री कृष्ण पूरे ब्रह्मांड को अपनी ओर खींच लेते हैं उन्हें भला कौन खींच सकता है। अजगर के रूप में पड़े हुए अघासुर को देखते ही श्री कृष्ण ने पूरी तरह से पहचान गए कि ये कोई अजगर वजगर नहीं बल्कि एक दैत्य राक्षस है और इसी ने अपने सांसों के बल पर ग्वालों और उनके बच्चों को अपने मुख में खींच लिया है। अब उसे समझने के लिए स्वयं अजगर के मुख के पास भगवान श्री कृष्ण पहुँचे और अपने दोनों हाथों से अजगर का मुख पकड़कर उसे पूरी तरह से फाड़ डाला और उसके बाद उसके बड़े से पेट में घुसकर उन्होंने अपने शरीर का विस्तार किया, जिस वजह से अजगर का पूरा पेट ही फट गया और अघासुर का अंत हो गया। इस तरह सभी ग्वालों और उनके बच्चे बच पाए, लेकिन वही वो खास राक्षस था जिसने त्रेता युग में भी तंग किया और द्वापर युग में भी तंग किया। ये बेहद ही खतरनाक और शक्तिशाली राक्षस कोई और नहीं बल्कि अघासुर ही था। आपके इस कथा के बारे में क्या विचार है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको ऐसा वीडियो मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।